सर, ये एक अच्छे मैसेज के तौर पर तो बात की जा रही है, लेकिन ग्राउंड पर जो हो रहा था वो बिल्कुल उलट था। लाउडस्पीकर के साथ सड़क पर निकले और लाउडस्पीकर के साथ साथ पैम्फलेट्स भी बांटे गए, और जिस लहजे में, जिस तरीके से वहां पर अनाउंसमेंट्स किए जा रहे थे, लाउडस्पीकर लगाकर उसे सरेआम धमकी देना ही कहा जाएगा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हिस्सा अगर आप उसे कहेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता वो। करेक्ट। देखिए, आप बिल्कुल सच कह रही हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उन चीज़ों को देख रही है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की है और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हम सबको भरोसा है कि वो ज़रूर कार्रवाई करेगी और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी शख्स हो, किसी भी जमात का हो, किसी समुदाय का हो। अगर गलत भड़काऊ भाषण कोई देगा तो यकीनन एडमिनिस्ट्रेशन उसे देखेगी और उस पर कार्रवाई करेगी। और वो आपने भी बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई की है, और अगर एक ऐसी कार्रवाई होती है तो मुकम्मल हिमायत एडमिनिस्ट्रेशन को हम सबका होगा कि ऐसी सूरत हाल में भड़काऊ भाषण देने वाले, लाउड स्पीकर पर बातें कहने वाले, रोड पर चल करके लोगों को भड़काने वाले जो भी लोग हों, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। संजू जी, शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत तो आज इशारों में बीजेपी को ही साजिश के पीछे बता रहे हैं, लेकिन अब तो उन्हीं की सरकार के सहयोगी पार्टियों के नेता का भी इन्वॉल्वमेंट निकल रहा है। अब आपको क्या लगता है? हालांकि यहां हमने जब सबसे पहले शुरुआती एनसीपी से बातचीत करते हुए की तो उन्होंने कहा इमीडिएट एक्शन तो ले लिया गया। सुरभि जी, संजय राउत की टिप्पणियों के बारे में जितना कम बोला जाए उतना अच्छा, क्योंकि यही संजय राउत थे जिन्होंने कुछ महीने पहले सचिन वाजे की गिरफ्तारी से पहले कहा था ही इज अ वेरी ऑनेस्ट एंड केपेबल ऑफिसर। सचिन वाजे की ईमानदारी की दुहाई दिया करते थे संजय राउत, इसलिए संजय राउत की बयानबाजी का कोई मतलब नहीं बनता है और उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जो मालेगांव, अमरावती और नांदेड़ की पुलिस ने काम किया है, 25 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अयाज हलचल जो एनसीपी के कॉरपोरेटर हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, इसके लिए पुलिस कर्मचारियों को बधाई। पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी सुरभि जी, जो हिंदी में कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इतनी हिंसा हुई, इतना उपद्रव मचा, हिंदुओं की दुकानों को टारगेट कर करके जलाया गया, और उसके बाद मुझे इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि ये कहा जाता है कि इस साजिश के पीछे बीजेपी, आरएसएस के नेता थे। मुझे ये बताइए कि 8000 लोगों का समुदाय अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव में, पहली बात तो ये इकट्ठा कैसे हुआ? आपको ये जानकारी होगी कि जो अमरावती की गार्डियन मिनिस्टर हैं वो है यशोमती ठाकुर, जो कांग्रेस से हैं। जब उनको कल पूछा गया, एएनआई ने उनसे पूछा कि भाई आपने सेक्शन 144 लगाने में इतनी देर क्यों कर दी, तो उनका जवाब था हम क्या कर सकते हैं, हमको तो पता ही नहीं था ये 8000 लोग किस तरह, इतना बड़ा मुस्लिम समुदाय बिना परमिशन के जमा हो गया। मतलब पुलिस की नाक के नीचे 8000 का समुदाय जमा हो जाता है, हिंसा पर उतर आता है, अराजकता पर उतर आता है, उपद्रवता पर उतर आता है, और महाराष्ट्र की पुलिस आंख मूंद कर बैठी रही, उद्धव ठाकरे आंख मूंद कर बैठे रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।